सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी कि गला आज कुछ सही नहीं है जुखाम की वजह से, लेकिन वीडियो तो बनानी ही है। आपके भी बहुत से मैसेज आए थे एकादशी को लेके कि एकादशी कब है, क्योंकि योगिनी एकादशी आने वाली है जो जुलाई के महीने में आती है, जिसका विशेष महत्व है। इस साल इस एकादशी की दिनांक या डेट को लेके कुछ संशय है। कुछ लोगों का कहना है कि एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको सही दिनांक इसकी बताने वाली हूँ। कब उपवास लिया जाएगा, कब उपवास खुलेगा, कैसे इस दिन पूजा की जाए भगवान विष्णु की, माँ तुलसी की, साथ ही साथ कौन सा ऐसा भोग है जो आज का दिन लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो को खास बनाती है संकल्प विधि। साथ ही साथ आप जानेंगे कि कौन से दान आज का दिन आपको देने चाहिए। वीडियो बहुत ही खास है, डिटेल में बनाई है, अंत तक देखिएगा ताकि आप योगिनी एकादशी के सभी नियम अच्छे से जान सके। सबसे पहले चलते हैं जानने की योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो आने वाली जो 10 जुलाई है उस दिन योगिनी एकादशी होगी। इसी दिन उपवास होगा, अगले दिन उपवास खुलेगा। अब चलते हैं ये जानने कि आपका योगिनी एकादशी का दिन कैसा जाना चाहिए जिससे कि वो शुभता लेके आए। तो सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना है। गंगा स्नान का जो है वो नियम आता है इस दिन। तो यदि गंगा नदी आसपास है तो गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिला लीजिए या नहाते हुए जय गंगा मैया बोलते जाए आप, तो वो भी शुभ माना जाता है। अब यदि आपके पास कोई पीले कपड़े हैं तो वो पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद साफ़ सफाई कीजिए, पूजा स्थल को बहुत ही बढ़िया से साफ़ कीजिए, क्योंकि साफ़ सफाई का इस दिन विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। यदि आपके यहाँ पूजा स्थल नहीं है तो आसपास कोई यदि टेम्पल है वहाँ पे यदि सफाई की जाए, पूजा की जाए तो वो भी बहुत शुभ मानी जाती है। इसके बाद अब चलते हैं ये जानने पूजा कैसे आज का दिन किया जानी चाहिए। तो देखिए, या आप चौकी भी सजा सकते हैं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की, या जो आपका पूजा स्थल है वहाँ भी पूजा की जा सकती है। यदि ऐसा भी कुछ नहीं, आप ऐसी जगह है जहाँ पूजा स्थल भी ना हो, तो मन ही मन भी ध्यान किया जा सकता है। घी का दिया जलाना है। भोग में यदि मैं बात कहूँ, वैसे तो अनगिनत भोग बनाए जा सकते हैं, लेकिन पीले भोग भगवान विष्णु के लिए बहुत ही सही माने जाते हैं। आप 56 भोग भी बना सकते हैं, या यदि आप चाहें तो मौसमी फल जो होते हैं उनका भोग लगाना भी शुभ कहा गया है। केले का भोग भी भगवान विष्णु के लिए लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि यदि ज़्यादा समय नहीं है सुबह सुबह तो मेवे भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी भोग आप लगाएं, लेकिन तुलसी का पत्ता उसमें मिलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग तभी कंप्लीट होता है जब उसमें तुलसी का पत्ता जाएगा। इसके बाद आपने पूजा के लिए आज का दिन विशेष समय निकालना है। जितनी ज़्यादा भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए उतना ही शुभ माना जाता है। नाम जाप भी किया जा सकता है। भगवान विष्णु के अनेकों नामों का जाप किया जा सकता है, माँ लक्ष्मी के नामों का जाप किया जा सकता है। इस दिन की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। अब जान लेते हैं संकल्प विधि, जो इस पूजा को बहुत ही फलदायी बना देती है। संकल्प विधि के लिए देखिए, आप हाथ में जल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। संकल्प लेने के लिए इनमें से कोई सी भी चीज़ ली जा सकती है, या यदि हो सके तो आप केले का फल भी हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए केला शुभ है, तो केले का फल भी लिया जा सकता है। जो चावल ले वो साबुत होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। संकल्प आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, जैसे कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, या चावल खाना भी शुभ नहीं होता है इस दिन, वो नहीं खाएंगे, या सच बोलेंगे, या गाय को खाना खिलाएंगे, या दान देंगे, या नशीली वस्तुएं नहीं लेंगे। अच्छी चीज़ों का संकल्प भी लिया जा सकता है, या जो गलत चीज़ें हैं उन्हें त्यागने का संकल्प भी लिया जा सकता है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या संकल्प लेते हैं। यदि आप लिए गए संकल्प को निभा देते हैं तो आपको मनवांछित फल भी मिल सकता है। उसके बाद आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत शुभ मानी जाती है। तो कुछ ऐसे आपकी सुबह की पूजा होगी। अब जो विशेष होती है योगिनी एकादशी की पूजा, जो सायंकाल में होती है,
देखिए इस समय भी आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाना है, इनकी भी पूजा होगी। लेकिन खास होती है सायंकाल में तुलसी मैया की पूजा। एकादशी का जो दिन है उस दिन का ये खास नियम होता है कि तुलसी मैया की पूजा की ही जानी चाहिए। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। यदि आपके पास तुलसी का पौधा ना भी हो तो मन ही मन पूजा कीजिए, तुलसी मैया का ध्यान कीजिए, तो वो भी शुभ माना जाता है। अब कुछ खास नियम भी है इस दिन के, जैसे कि हमें कम से कम इस दिन सोना चाहिए। जो सोने का समय है वो हमें भगवान विष्णु की पूजा में या भगवान विष्णु के भजनों में लगाना चाहिए। या जब आप सोएं भी तो आपको भूमि पे चटाई लगा के सोना चाहिए, वो बहुत शुभ माना जाता है। कुछ नियम ऐसे भी है, जैसे कि देखिए चुगली नहीं की जानी चाहिए, किसी का गलत मत सोचिए इस शुभ दिन में। नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है, बाल कटवाना एकादशी के दिन शुभ नहीं माना जाता है। तो ये नियम भी है, इनका पालन भी होना चाहिए। अब जान लेते हैं दान की इस दिन क्या दान देना चाहिए, क्या गलती से भी दान में नहीं देना चाहिए हमें। तो सबसे पहले अनाज आप दान दे सकते हैं, पैसा दान दिया जा सकता है, लेकिन बहुत शुभ माना जाता है पानी का दान देना। यदि आप किसी प्यासे को इस शुभ दिन में पानी पिला देते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। आप खाना बना के भी भूखे लोगों को खिला सकते हैं, उसे भी बहुत शुभ मानते हैं। इसके साथ साथ ही गाय को कुछ खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो गाय के लिए आप जो है वो फुल्का निकाल सकते हैं सुबह, या गौशाला यदि है तो वहाँ पे भी कुछ अन्न या कुछ पैसा दान दिया जा सकता है। इसके साथ ही पक्षियों को पानी पिलाना बहुत शुभ माना जाता है एकादशी के दिन, यदि आप उन्हें ठंडा जल पिला सके। यहाँ तक कि आप दान में कपड़े भी दान दे सकते हैं, पीले कपड़े दान देना बहुत शुभ माना जाता है। जब आप कपड़ों का दान दे या कोई भी चीज़ दान दे, ये ध्यान दे कि कोई भी चीज़ यूज़ की हुई ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास कोई चीज़ वेस्ट है, आप सोचे कि चलिए किसी के काम आ जाएगी, वो सही नहीं माना जाता है इस दिन। जो भी चीज़ आपको दान देनी है वो नई चीज़ ही आपको दान देनी चाहिए, यही नियम में आता है। यहाँ तक कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो यदि सुहाग से संबंधित चीज़ें, जिसमें देखिए सुहागी भी आ गई, यदि सुहागी का दान किसी सुहागिन महिला को देती है, अपने से बड़ी एज वाली महिला को देती है, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। उनके अखंड सौभाग्य उनको इससे मिलता है। तो ये कुछ खास नियम है योगिनी एकादशी के। ये दिन बहुत ही शुभ होता है। यदि इस दिन को आपने खास बनाना है या फलदायी बनाना है तो इन नियमों का पालन किया ही जाना चाहिए। तो आने वाली योगिनी एकादशी के दिन इन नियमों का पालन कीजिएगा। जो चीज़ें शुभ कही उन्हें अपनाइएगा, जो चीज़ें अशुभ कही उनसे बचिएगा। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके जय माता दी लिख के जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।